हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सरकार में जातियों के आधार पर उत्पीड़न, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सोच और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सरकारों पर करारा तमाचा है। मुंह काला कर दिया हिंदू राष्ट्र की विचारधारा रखने वाले लोगों का और हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले सरकारों का। हम पूरे यादव जाति और पूरे यादव समाज से, ब्राह्मणों के तरफ से, ब्राह्मणों के इस कुकर्म के तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। माफ़ करिए, चंद लोगों की वजह से पूरे ब्राह्मण जाति को आप बर्बाद नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में, और आपसे बता दूं कि आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बनारस वाले मिश्रा जी। काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। तो आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िला की आप कहानी और दर्द भरी समाज के 3 कथावाचकों के साथ ब्राह्मण समाज के लोग किस हिसाब से दुर्व्यवहार किए, किस हिसाब से उन लोगों पर अत्याचार किए। पहले उन लोगों को बुरी तरह से मारा गया, उसके बाद उन लोगों पर मूत्र छिड़का गया, उसके बाद उन लोगों को मुंडन किया गया। उसको लेकर के तमाम बात करेंगे। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यूपी सच तक के सभी साथियों को धन्यवाद जी। सर, अभी इटावा वाले जो मामला सामने आया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, दुखद है, निंदनीय है। जी। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सरकार में जातियों के आधार पर उत्पीड़न, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सोच और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सरकारों पर करारा तमाचा है। मुंह काला कर दिया हिंदू राष्ट्र की विचारधारा रखने वाले लोगों का और हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले सरकारों का। जी। सर, जिस हिसाब से ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव कथावाचकों के साथ अत्याचार किए, तो अभी आप भी एक ब्राह्मण हैं, तो यादवों के साथ अत्याचार हुआ है। खुद आप यादव समाज की पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या कहेंगे उस मामले में? अच्छा, एक बात बताइए जी। किसी दल का कोई आदमी किसी जाति का रहेगा तो उसी जाति का पार्टी कहा जाएगा? नहीं सर, ये नहीं बात कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये बात हम नहीं कहें। तो आपने कहा कि यादवों के पार्टी और समाजवादी पार्टी, तो सर, जो समाजवादी पार्टी तो है ये वो बात माना जा सकता है। 1 मिनट मेरी बात। जी। तब तो आपके आधार पर ये बात माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं तो भाजपा ठाकुरों का पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर जी राजभर हैं, इसलिए उनकी पार्टी राजभरों की पार्टी है। हमारी बात सुन लीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे, बड़े प्यार से देंगे, अच्छे से देंगे। ये भी माना जा सकता है कि जो साहनी जी हैं वो खाली साहनिया जी के लिए हैं, तो ये नाम फिर सीधे सीधे जातियों के आधार पर क्यों नहीं रख लिया जाता है? समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब जो दल हैं, ये दल एक विचारधाराओं का दल है और इसके अध्यक्ष के रूप में कोई भी जाति, कोई भी मजहब के लोग जाके बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए जाति के आधार पर अगर कोई अध्यक्ष है किसी पार्टी का, तो उसको ये न कहा जाए कि यादवों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। नहीं तो हम लोग भी उस बात का स्वतंत्र हैं कि सबके ऊपर यही आरोप लगाएं कि ये भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों की है, देव राजभर जी की पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की है। तो जातियों के आधार पर पार्टियां ना बने तो ज़्यादा बेहतर। सर, लेकिन इस जातिवाद में बांटा कौन? लोगों को यादव, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, भौर, भुइयार आखिर किया कौन? हमारे देश के नेताओं ने ही किया। सर, हमारे देश के नेताओं ने ही बांटा। ओम प्रकाश राजभर की आप नाम लिए हैं, राजभर समाज के मसीहा कौन कहता है उनको? यादव समाज के मसीहा अखिलेश यादव को क्यों कहता है? अभी आप कहे हैं छत्री समाज को, तो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को छत्री समाज के लोग कह करके आखिर बढ़ावा क्यों देते हैं? आखिर इसे बांटता कौन है? आखिर सर समाज में पहले जातिवाद में कौन बांटा इन लोगों को? जातिवाद कौन फैलाया जनता में? आपके हिसाब से नेता लोग बांटे हैं। तो फिर हमारा सवाल तो सर वही था। तो ये वर्ण व्यवस्था किसने बना दिया, उसी आदमी को हम भी खोज रहे हैं। हम तो मानव एक समान वाले सिद्धांत पर, कभी आपने हमको जातियों में बढ़ते हुए कभी देखा है आपने? जिससे जो सवाल करते हैं
उसके भी विचारों को पढ़ के या सुन के आते हैं, या फिर दूसरा कोई हमारे जाति का कोई बलात्कार कर दिया तो अब आप आए माइक वाइक लिए दिए क्या पंडित, वो पंडितवा बलात्कार किया, तुम भी बलात्कारी हो, ये आप कहने के उत्तराधिकारी हैं? नहीं, ये बात तो हम नहीं कहेंगे नहीं ना। सर। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश में जो जातियां बांटी गईं वो संविधान के द्वारा बांटी गईं। उनको आरक्षण का, रेगुलरेशन का उनको अधिकार किसने दिया? देश के कानून ने दिया। देश के कानून के निर्माता कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। दलित, पिछड़ों और शोषित वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए, गांव गिराव और शहरीकरण से जोड़ने के लिए, सबको आरक्षण दे करके सबको इस देश के सेवा में, देश की सेवा करने का अधिकार और एजेंडा किसका था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उस समय की तत्कालीन सरकारें, कांग्रेस पार्टी बाद में बढ़ती चली आई, जब पूरे देश में पूरा जब अंतर आते गया, परिवर्तन होते गया, तो क्षेत्रीय दल भी उठना शुरू किए। आप जैसे नौजवान भी अपने बस्तियों से निकल करके माइक लेकर के सवाल पूछने की ताकत रखने लगे। उन्हीं लोगों से सवाल पूछने की ताकत करने लगे, उन्हीं जातियों से सवाल पूछने की ताकत रखने लगे इस देश में, इस देश में जिन जातियों को सामंतवाद कहा गया, इस देश में मनुवाद कहा गया, इस देश में ब्राह्मणवाद कहा गया, उसी जातियों से ही ना सवाल पूछते हो भैया। तो इस बात को बताओ, कहाँ जातियों को दमन है, कहाँ जातियों का उत्पीड़न है? सबको स्वतंत्रता है। अब आप अपने घरों से न निकलते तो हमसे सवाल कैसे पूछ पाते? तो इसलिए आप खुद अपने आप में उन लोगों के लिए नज़ीर हैं, परिणाम हैं कि जो लोग इस देश में सिर्फ यह कहते हैं कि हमको दबाया गया है। अरे यूपी तक वाला कौन है? यूपी सस्तक वाला पत्रकार तो नहीं दबा। यूपी सस्तक वाला पत्रकार तो अपने घर से निकला, माइक लिया और कहा अरे ये सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? पूछने के लिए मऊ से बनारस तक आए ना भाई मेरे। यही जोश और जज्बा अपने लोगों में आपको डालना है। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते भाई ना, वो लोग बहाना बनाते हैं, और वो जो लोग बहाना बनाते हैं वही लोग जो है शोषण और सामंतवाद के शिकार होते हैं। तो इसलिए नेताओं ने नहीं बांटा, आदमी ने नहीं बांटा, फिरका परस्ती वाली एक सोच थी। वो सोच हमारी भी जाति में है, आपके भी जाति में है। ऐसा नहीं है कि आपके जाति में नहीं है। हमारी जाति में क्या है? हमारी भी जातियों में यही है। जो बड़का बाभन पंडित, जो बड़का नेता है, उसको बड़ा हम बुरा लगते हैं कि अरे ये रोड पे खड़ा होकर के पूरे देश में जनवादी बातें कर लेता है। मैं 50 ठे फॉर्चूनर के साथ चलता हूँ, मुझे कोई नहीं सुनता है, मुझसे कोई सवाल नहीं करता है। और इस 2 जून की रोटी के लिए तड़पता हुआ ये नौजवान, जिसको लोग बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं, उसको 18 ठो चैनल वाले मुंह पर लगा करके पूछते हैं और देश की जनता भी सुनती है। तो मैं भी तो उसी ब्राह्मण हो करके उसी ब्राह्मणों का गाली सुनता हूँ। सोशल मीडिया कभी देखे हो कि नहीं पत्रकार मेरे वीडियो का? मत देखना, अपना ही देख लेना। उसमें कमेंट जो आएगा ना, उसमें हमको पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं गाली देता है। हमको सबसे ज़्यादा गाली कौन देता है जानते हो? पंडित जी लोग देते हैं, फिर बाबू साहब लोग, ठाकुर लोग देते हैं। क्योंकि मैं उनके विचारधारा से खिलाफ में हूँ। मैं उनकी जो जातिवादिता, जो कट्टरवादिता, जो हिंदू मुसलमान और जातिवाद और पाखंड का जो मामला है, उसका मैं घोर विरोध करके अपने ही जाति का तिलक, ये मेरा चिन्ह है, मैं नहीं लगाऊंगा। ये हिंदू का चिन्ह है, हिंदू बनना है ना हम लोगों को, तो देखो हिंदुओं की तरह चिन्ह लगा करके उसी पाखंड का विरोध कर देता हूँ, उसी जातिवाद और धर्मवाद का विरोध करता हूँ। तो हमको सबसे ज़्यादा हमारा पंडित जी लोग और हमको बाबू साहब लोग गाली देता है। उसी तरीके से तुमको भी देगा। तुम थोड़ा सा भी और ऊपर उठो, तुम्हारे भी समाज का लोग तुमको दबाने लगेगा। ये अनादि काल से है। मजबूत लोग कमज़ोर लोगों को बोलना नहीं देना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन बोलने वाला व्यक्ति
सारे दबावों को चीर करके बोलता है, उसी को लोग भगत सिंह कह देते हैं, उसी को लोग पंडित चंद्रशेखर आज़ाद कह देते हैं, उसी को जो अब्दुल कलाम कह देते हैं, उसी को अम्बेडकर कह देते हैं। लड़ाइयाँ तो बहुत हजारों साल से चल रही हैं। मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है, जब वहाँ पे यादव समाज के 2 कथावाचक गए, यादव समाज के 2 कथावाचक गए, लेकिन वहाँ पे एक बयान उन्हीं लोगों का वायरल हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण बस्ती में केवल ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, कथावाचक आ सकता है। तुम लोग यादव समाज के लोग क्यों यहाँ पे कथावाचक बनकर? तो हमने तो कल ही कह दिया, मिलियन में गए हैं, कल ही का वीडियो है हमारा इंटरव्यू। मैंने तो कहा कि जाति के आधार पर, हिंदू होने के साथ साथ जाति के आधार पर किसी को कथा कहने पर इस तरीके का रोक, किसी को रामायण कहने पर इस तरीके का रोक, किसी को गीता कहने पर इस तरीके का लोग। तो ये जो लोग हैं वो लोग जाति के लोग नहीं हैं। आप पत्रकार साथी पहचान नहीं पाए। यो ब्राह्मण नहीं कह रहा था, पूरे भारत का ब्राह्मण वो बात नहीं कह रहा था, वो भाजपाई ब्राह्मण कह रहा था। जा कर के पता कर लेना कि उस परिवार का राजनीतिक कनेक्शन कहाँ है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो कातिल और वो सातिर चाल है कि ब्राह्मण समाज का जो आंशिक लोग हैं, जो सर्व समाज की बात करते हैं, उनका भी लगाव पिछड़ों से न रह जाए, बैमनस्ता हो जाए, मार हो जाए, काट हो जाए। लेकिन उन इटावा के बेवकूफ़ ब्राह्मणों को शायद भविष्य अपना नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं और वो कितने खतरनाक आग का शिकार होंगे, शायद उनको नहीं मालूम है। लेकिन हम बनारस के ब्राह्मण हैं और बनारस का जो ब्राह्मण होता है वो राजनीतिक विरोधी हो सकता है, लेकिन अपमान पर किसी का मज़ा नहीं ले सकता है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो चमार हो। हम तो चमार से भी कहना चाहते हैं, अपने देश के सम्मानित चमारों से कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ेगा वो, क्यों नहीं पढ़ेगा वो भागवत कथा, वो क्यों नहीं, इस देश का चमार, बिहार, मुसहर क्यों नहीं रखेगा गीता रामायण? क्या कमी है? अंबेडकर जी ने तो यही लड़ाई लड़ी थी ना। और देश की जो सरकारें हैं वो हिंदू बनाने पे तुली हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर कोई ट्वीट किया, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा हंगामा हो गया और हिंदूवादी सरकार थी भाजपा, कोई मंत्री ट्वीट किया है कि नहीं? बताओ। अभी तक तो नहीं किए, कोई नहीं किया। नहीं, सरकार का मंत्री जो दलित, पिछड़ा, ओबीसी की बात करता है, उसने भी कहीं कुछ कहा है, बोला है कि नहीं योगी बाबा जी, हम भले आपके साथ खड़े हों, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर अगर अपमान होगा तो हम आपसे यह सवाल पूछेंगे कि आपकी पुलिस, आपकी कानून व्यवस्था कहाँ थी? क्यों नहीं बोला योगी आदित्यनाथ जी? योगी आदित्यनाथ जी को मुसलमान लब से दिखाई देगा। 12 घंटा में अब्बास अंसारी का कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने वो दे दिया, तुरंत सदस्यता खत्म, पुलिस एक्टिव। बनारस वाले मिश्रा जी को हमला हुआ और पुलिस एक्टिव, हम ही को जेल। लेकिन इतना बड़ा इटावा में कांड हो गया, ब्राह्मण भी वोटर है, इसी देश का हिंदू है, यादव भी इसी देश का हिंदू है, भागवत पढ़ने पर पेशाब करा करके बाल छिलवा दिया गया। देश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कर क्या रहा है? उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस सवाल पर हमको एक शब्द बोल देना चाहिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त ना हो, आग लगवाने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए तुमसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती है और तुम्हारे लाश पर नंगा नाच कर करके कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहती है। समझो और सोचो कि कितने कातिल लोग हैं ये लोग। इनको अपने, ये बहुत बड़े स्वार्थी लोग हैं, ये जातियों में लड़ाना चाहते हैं। एक बात और तुमसे कहना चाहते हैं साथी, अच्छे पत्रकार हो, नौजवान हो सकता है किसी के बहकावे में आकर के सरकारों की जय जयकार करो, लेकिन एक सवाल का जवाब तुम अपने भी जहन से पूछना कि देश के बॉर्डर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के बॉर्डर पर धर्म पूछ करके लोग गोलियां मार रहे हैं और देश के अंदर जाति पूछ करके, पेशाब करके बाल छिलवा रहे हैं। बताओ, ऐसा हिंदू राष्ट्र और ऐसे ही हिंदुओं की ज़रूरत है तुमको, या फिर से वही BR अम्बेडकर की वो संविधान वाली सरकार की ज़रूरत है, जहाँ पुलिस किसी सरकार की नौकरी न कर करके संविधान की नौकरी करता नजर आवे? बताओ, किस मंत्री ने बोला? कोई नहीं बोला मित्र, न तुम्हारे जाति वाला मंत्री बोला,
ना हमारे जाति वाला मंत्री बोला। ये जितना मंत्री लोग है इस सरकार का सब फर्जी और निहंग हैं, सब खाली कातिल हैं, सब खून चूसने वाले लोग हैं मित्र। इनके झांसे में मत आना। चलो हम तुम जातियों का दायरा तोड़ करके हम तुम गले मिलें। हटा दो तुम अपने नाम के आगे से राजभर हटा दें हम मिश्रा। तुम्हारा खून लाल हमारा खून लाल, तुम थोड़े से काले हम थोड़े से गोरे, लेकिन ऑक्सीजन भी तुम ही वही लेते हो जो हम लेते हैं। मानवता के आधार पर गले मिल लो, जातियां हटा दो और चलो इनके मुंह पे करारा तमाचा मारो और कहो कि असली हिंदू हम लोग हो गए हैं। पंडित जी जाएंगे राजभर के घर में खाना खा लेंगे, राजभर आएगा हमारे घर में खाना खा लेगा। ये तरीके का कोई बात जैसे हम बोले हैं अभी तक, सही सही बताना पत्रकार, तुम अपने दिल पर हाथ रख करके। नज़र हम दोनों की मिल रही है और हमको ये लगता है कि तुम इतना इंटरव्यू कर लिए होगे आज तक कि नज़र पढ़ना जानते होगे कि कौन सातिर है, कौन कातिल है, कौन समर्पित है, कौन ढोंगी है। सही सही बताना। कोई और नेता बोला उत्तर प्रदेश का इस तरीके की बात जब से तुम पत्रकारिता कर रहे हो? तो आज के बाद जो भी नेता हमको गाली देता नजर आएगा तो ये तुम्हारी नैतिक और इंसानियत की जिम्मेदारी होगी कि तुम लड़ आना कि नहीं नहीं बनारस वाले मिश्रा जी को मैंने देखा है, मैंने सुना है, तुम जो आरोप लगा रहे हो तुम्हारी तुच्छ बुद्धि का परिणाम है, लेकिन उसका जो बात होता है वो सबके लिए होता है। और मैं पूरे यादव समाज से, मेरी जाति का लोगों ने किया है ना काम, मेरा इतना बड़ा दिल है, हम पूरे यादव जाति और पूरे यादव समाज से, ब्राह्मणों के तरफ से, ब्राह्मणों के इस कुकर्म के तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। माफ़ करिए, चंद लोगों की वजह से पूरे ब्राह्मण जाति को आप बर्बाद नहीं करेंगे। चंद राजभर नेताओं के गद्दारी की वजह से राजभरों के स्वाभिमान और सम्मान को हम नहीं गिरा सकते। इसलिए किसी एक आदमी के, किसी दो चार आदमी के कुकर्मों का फल हमको मत दीजिए, हमारे देश के ब्राह्मणों को मत दीजिए।